तो हमने सिर्फ ये वाली बुक को क्यों चुना? इतनी सारी बुक्स हैं, वी कुड हैव चोजन एनी। तो ये बुक को चूज करने का रीजन ये है कि इस बुक में जो भी ऑथर ने लिखा है वो उसके मन से नहीं लिखा हुआ है कि हाँ वो खुद लिख रहा है, उसने सोचा, उसके इमेजिनेशन में आया और उसने इस बुक को, जैसे मोस्टली हमारे पास जितनी भी बुक्स हैं सब ऑथर के इनसाइट्स से लिखी हुई बुक होती हैं। सिर्फ एक एक्सेस की बुक्स हैं, एक्सेस कॉन्शियसनेस जिस मोडालिटी में मैं प्रैक्टिस करती हूँ। आप सभी प्लीज, व्हाट इज एक्सेस कॉन्शियसनेस, इसको आप गूगल करके देखिएगा। बहुत ही इफेक्टिव मोडालिटी है ये और लाइफ चेंजिंग मोडालिटी है। तो एक एक्सेस की जो बुक्स हैं वो भी इस दुनिया की नहीं है। उन इंसाइट्स को गैरी डगलस ने चैनल किया है फ्रॉम एन एंटिटी कॉल्ड रास्पुटिन। और सिमिलरली इस बुक को सारा मैक्रम ने चैनल किया है। इनको किसी एंजल ने ये पूरी बुक बताई है, इनको गाइड की है और इन्होंने बाय ऑटोमेटेड राइटिंग इस बुक को लिखा है। तो इस बुक में जो भी कुछ लिखा हुआ है ना, वो आपको इस दुनिया से बहुत अलग, बहुत यूनिक लगेगा। आपको लगेगा हम आज तक लॉजिकली इस कॉन्सेप्ट पे चल रहे थे, लेकिन इस बुक में बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है। और ऐसा क्यों है? कल जैसा हमने पढ़ा कि हम मनी से करप्शन रोक सकते हैं। तो ये सब कॉन्सेप्ट्स हमने नेचुरली नहीं जानते हैं। हमको ऐसा लगता है कि मनी से तो करप्शन रुक ही नहीं सकता, क्योंकि मनी तो करप्शन का कारण होता है, राइट? तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमको इस बुक के माध्यम से मिलते हैं, जो कि इस दुनिया में अब तक नहीं थे जब तक ये ऑटोमेटेड राइटिंग के थ्रू चैनल नहीं किए गए, राइट? तो आज जिस टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं, हेलो सुनीता आंटी, कैसे हैं आप? आई वॉज वेटिंग फॉर यू कि आप आ जाएं कॉल पे, क्योंकि जो भी लोग बात करते हैं उनकी वजह से मुझे अच्छा लगता है, मैं एंगेज कर पाती हूँ, मैं कुछ बता पाती हूँ। अदरवाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा मोनोलॉग चल रहा है यहाँ पे और कोई पार्टिसिपेंट है या नहीं है मुझे समझ में नहीं आता। तो दिट इज बिकॉज ऑफ सुनीता आंटीज कॉन्वर्सेशन कि इतने दिनों से मैं भी एंजॉय कर रही हूँ कॉल्स को। तो थैंक यू फॉर कमिंग। आपकी एनर्जी से मेरी एनर्जी बढ़ जाती है। तो अब हम आगे इसमें आज जानेंगे कि अगर हम मनी की डिजायर नहीं रखते तो दुनिया नेगेटिवली अफेक्टेड हो जाएगी। अब ये कॉन्सेप्ट एकदम ही अलग चला गया, क्योंकि हमने आज तक हमारे धार्मिक ग्रंथों में और सब चीजों में पढ़ा है कि मनी की डिजायर, मनी वो बोलता है ना, धन की इच्छा ही मूल अशांति का कारण है, कष्ट का कारण है, झगड़ों का कारण है, राइट? तो धन को हमारे शास्त्रों में और हमारे जो नॉर्मल, हम जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं ना, तो हमको वो लोग धन से धीरे धीरे मोह हटाने को बोलते हैं कि ये सब मोह माया है, ये सांसारिक चीजें हैं, सांसारिक वस्तुओं से ज्यादा मोह नहीं रखना चाहिए, राइट? तो इसमें जो सैरा मैक्रम को चैनल हुआ है, जिसने, किसी एंजल ने उनको बताया है कि अगर हम मनी की डिजायर खत्म करने लगेंगे तो दुनिया नेगेटिवली अफेक्टेड होगी, दुनिया खत्म हो जाएगी। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, ये इस पे कैसे होगी, क्या होगी, मैं जरूर बताऊंगी। लेकिन अगर किसी को कोई इंसाइट है, कुछ आंसर आ रहा है कि ऐसे खत्म हो सकती है, तो आप लोग बताने के लिए फ्री हैं। अदरवाइज मैं तो बताऊंगी बुक में क्या बताया है कि दुनिया कैसे खत्म हो जाएगी अगर मनी की डिजायर खत्म हो गई तो। मुझे ऐसा लगता है कि अगर अपने को डिजायर ही नहीं होगी तो अपन उसके लिए कुछ कोशिश भी नहीं करेंगे, है ना। ना हम कुछ ज्यादा कुछ काम करेंगे, ना कुछ करेंगे, तो कंट्री की प्रोग्रेस भी रुक जाएगी जब ग्रेट, कोई काम नहीं करेगा। एकदम सही, 100% करेक्ट। हम्म। देखिए, एज पर द बुक ये बताया गया है, ये दुनिया चलती है बाय मैनर ऑफ एक्सचेंज, आदान एंड प्रदान। अगर हमने किसी को कुछ दिया ही नहीं, हमने किसी से कुछ लिया ही नहीं, तो ना हमारे संबंध कायम होंगे, ना ये सृष्टि चलेगी। संसार का चक्र होता है ना?
तो हम जब इच्छाएं रखते हैं तो हम उसके लिए काम करते हैं, हम अपने आप को बेटर बनाते हैं। कल हमने डिस्कस किया कि अगर हम कोई प्रोफेशनल काम नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट हम ग्रह लक्ष्मी बनने की कोशिश करते हैं, हम्म। है ना। तो हम अपने ऊपर काम करते हैं, हम प्रोफेशनली कोई काम करते हैं, और जब हम प्रोफेशनली कोई काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो हम लोगों से मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई लेडीज हैं जिनको पैसे कमाने के लिए काम करने का मन नहीं है, वो अपने शौक से काम कर रही है। जैसे जब मैंने सोचा था तो घर चलाना तो उद्देश्य था ही नहीं, शौक के लिए कि हाँ मुझे कुछ करना है। तो मेरे मन में ही थॉट आया कि मुझे करने की क्या जरूरत है बेमतलब का कुछ घंटे मैं काम को ही दूंगी, इससे अच्छा मैं घूम लूं, एंजॉय कर लूं, लेकिन काम करने से मुझे क्या मिलेगा। तब, क्योंकि मैं ये एक्सेस कॉन्शियसनेस से जुड़ी हुई हूँ कई सालों से, वहां पे मेरे जो मेंटर हैं उन्होंने मुझसे बताया कि जब आप काम करोगे आप अपनी नॉलेज की शेयरिंग करोगे। तो आपने जो आज तक इतनी सारी किताबें पढ़ी है, इतना रिसर्च किया है, अभी सिर्फ आप तक सीमित है, आपके परिवार तक सीमित है। अब क्योंकि इस काम में मैं आ गई हूं, तो आज देखिए, आज मैं हमारे ग्रुप में भगवान की दया से 81 लोग हैं, और मेरे और भी क्लाइंट्स हैं जिनको मिला के करीब 500-600 लोग हैं जिनसे मैं जुड़ी हुई हूँ। तो आज वो मेरे यूट्यूब के माध्यम से इन वीडियोस को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में मैं कुछ तो कंट्रीब्यूट कर पा रही हूँ ना। तो अगर हम कोई काम ही नहीं करेंगे तो हम सीमित हो जाएंगे अपने घर गृहस्थी, अपनी फैमिली और अपने आप तक। हम दुनिया से कब मिलते हैं, दुनिया से कब आदान प्रदान करते हैं, जब हम हमारा कोई सर्विस या हमारा कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं। चाहे आप कपड़े बेचते हो, चाहे आप ज्वेलरी बेचते हो, आप सामने वाले से कनेक्टेड होएंगे ना, क्योंकि ये मेरा प्रोडक्ट है, इसको आप लीजिए। अच्छा, सामने वाला भी अगर कंजूस है, ये बुक में लिखा है, अगर दुनिया में कंजूस लोग बढ़ गए तो दुनिया खत्म हो जाएगी। वो हमको बचपन से सिखाया हुआ है ना कि पैसों को सोच समझ के खर्च करो, और जितनी चादर उतना पैर फैलाओ। ठीक है, जितनी चादर इट इज ओके, क्योंकि आप बहुत अपने क्या बोलते हैं औकात से बढ़कर भी हमको खर्च नहीं करना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट जो है ना कि हम बचा बचा के खर्च करें, सोच समझ के खर्च करें, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रावेगेंट नहीं होना चाहिए। तो इसमें लिखा है अगर दुनिया में कंजूस लोग बढ़ गए तो दुनिया खत्म हो जाएगी, क्योंकि उस धन का क्या होगा, वो धन स्टैग्नेंट हो जाएगा। वो जैसे पानी अगर आप रख देंगे ना 15-20 दिन किसी बर्तन में, तो पानी भी खराब हो जाता है। तो ऐसे ही स्टैग्नेंट धन भी खराब हो जाता है। धन लक्ष्मी को गति चाहिए, धन को गति चाहिए, धन को मूवमेंट देना है हमको। मूवमेंट कैसे होगा, आप कुछ खरीदेंगे तब दूसरों को भी रोजगार मिलेगा, दूसरों को भी अपने आप को इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। सपोजिंगली आप, मैं काम में करती और कोई मेरा क्लाइंट ही नहीं बनता, तो मैं भी शायद अपने आप को इतना इम्प्रूव करती ही नहीं, मैं और पढ़ती ही नहीं, मैं वही टीवी ही देख रही होती या घूम ही रही होती। तो आप किसी को बढ़ने का मौका देते हो अगर आप उनसे सर्विसेज लेते हो, प्रोडक्ट लेते हो, तो वो भी इम्प्रूव होते हैं। तो अगर आप किसी की इम्प्रूवमेंट में सहायता कर रहे हो तो आप गुड कर्मा क्रिएट कर रहे हो, संसार चक्र को चलाने में हेल्प कर रहे हो। और जब संसार का चक्र चलता रहेगा तो हमारी भी ग्रोथ होगी, दुनिया की भी ग्रोथ होगी, और जो सही ह्यूमन बोलते हैं ना, बीइंग ह्यूमन, तो मनुष्यता इसी में है कि हम संसार के चक्र को चलाएं, तो और रोके नहीं। तो मनी की डिजायर हमको क्या, अब ये कॉन्सेप्ट सुनने के बाद लगता है कि हमको खत्म कर देनी चाहिए, इच्छाएं कम होनी चाहिए, थोड़ा सा सोच समझ के खर्च करना चाहिए। इज इट दैट? ये इस कॉन्सेप्ट सुनने के बाद किसी को कुछ लगा कि हाँ आज मेरा ये हिला है ये बेस, कि आज तक जो मुझे सुनाया गया था कि आप खर्चा कम करो, इच्छाएं कम होनी चाहिए, मोह माया है। कुछ बोलना चाहता है कोई? एनी इंसाइट टू शेयर कि मैं एग्री नहीं नहीं, ऐसे करती? थोड़ा तो लग रहा है कि हाँ, करना चाहिए। दिस इज लाइक, हाँ राइट है ये, दिस इज राइट। मतलब और भी अभी इन दिनों बहुत कुछ सुनने आ रहा है कि भाई यू शुड मैनिफेस्ट, तो हम्म। पूरा पॉजिटिव रहो,
और एकदम पॉजिटिव वे में सोचोगे, देन ओनली यू विल अट्रैक्ट मनी। ये सब तो अभी बिग कॉन्सेप्ट बहुत चेंज हो गया है, सीधी चेंज सी हो गया बात है। है। तो मैनिफेस्टेशन का भी मीनिंग यही है, टू हाँ। हैव डिजायर। हमको डिजायर खत्म नहीं करना हाँ, है। तो मैनिफेस्ट तो तभी करेंगे ना जब हमारे डिजायर्स डिजायर होंगे होगी। तभी। हाँ। भाई अगर आपने डिजायर खत्म कर दिया, तो हम बोलते हैं ना कि बहुत महंगे की डिजायर मत करो। तो हम्म। ठीक है, हम सपोज एक नॉर्मल गाड़ी में घूम रहे हैं, हमारे पास गाड़ी तो है। अब हमको हम्म। डिजायर नहीं करनी चाहिए कि हम लग्जरी गाड़ी में घूमें, क्योंकि ये तो मोह माया है। तो हम्म। आप सोचिए, आपका ये थॉट कितने लोगों का रोजगार कैंसिल कर देगा। एडवर्टीजमेंट वालों का रोजगार कैंसिल, क्योंकि एडवर्टीजमेंट करके वो लोग कोई चीज को लग्जरी तक पहुंचाते हैं। अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाने वाले लोगों का दिमाग का कौशल कैंसिल हो जाएगा। भाई कोई कार हम्म। लग्जरी कार तभी बनती है जब उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए लोग कितनी मेहनत करते हैं, कितना दिमाग खर्च करते हैं। तो हम अगर ये इच्छा ही खत्म कर देंगे कि कल हमको मर्सिडीज जैसी लग्जूरियस कार लेनी है या कुछ अच्छी कार, तो हम उन लोगों का कौशल खत्म कर देंगे ना। नई टेक्नोलॉजी वो लोग कार में डालना चाह रहे हैं, नए अच्छे चीजें उन लोग कार में पुट करते हैं, तब मर्सिडीज जैसी कार बनती है। तो आपको दुनिया को अगर कंट्रीब्यूट करना है, तो डिजायर करिए मनी की, फिर खर्च भी करिए। खर्च कम करने से किसी का भला नहीं होता, खर्च करने से भला होता। और खर्च करने के लिए हमको भी पैसे कमाना, तो कमाना इज रॉन्ग। पैसे की इच्छा करके पैसों को मैनिफेस्ट करना, मनी को क्रिएट करना जरूरी है। तो क्रिएट आप दो तरीकों से कर सकते हो, या तो प्रोफेशनली आप काम करो। अगर आप प्रोफेशनली काम नहीं कर रहे हो, तो एटलीस्ट एनर्जी तो अच्छी बनो, ग्रह हम्म। लक्ष्मी की एनर्जी बनो। तो आपके घर वाले कमाने लग जाएंगे, आपके घर में ऑटोमेटिकली पैसा आने लगेगा। और ग्रह लक्ष्मी की एनर्जी आप कैसे बनोगे, अगर आप नेगेटिव थॉट्स में नहीं रहोगे, अगर आप कॉन्स्टेंटली हैप्पी रहोगे, कॉन्स्टेंटली कुछ नया सीखते रहोगे, अपने पर काम करते रहोगे, अच्छी पॉजिटिव एनर्जी अपने अराउंड क्रिएट करोगे, एटलीस्ट ये बनो, इससे भी आपके पास पैसे आएंगे। लेकिन जिनके डिजायर ही नहीं होगी, वो ना ग्रह लक्ष्मी भी नहीं बनेंगी और वो पैसे भी नहीं कमाएंगी, तो दुनिया का चक्र रुक जाएगा। हम्म। राइट। तो ये कॉन्सेप्ट आई थिंक सबको क्लियर हो गया कि अगर हम मनी की इच्छा खत्म कर देंगे, तो ये संसार का चक्र रुक जाएगा। और कंजूस होना एक अभिशाप है। क्योंकि दुनिया खत्म हो जाएगी अगर बहुत सारे कंजूस लोग आ गए तो जो लोग अगर गर्व करते हैं ना कि हम सोच समझ के खर्चा करते हैं, तो आज से आप उनको अलग नजर से देखिए। उल्टा आपको गर्व होना चाहिए कि मैं खर्चीली हूं, मैं दुनिया को रोजगार दे रही हूँ, मेरी वजह से लाखों लोगों का घर चल रहा है। राइट। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे कि डिजायर ऑफ मनी, इज इट मोरली ऑल्सो रॉन्ग। मोरली रॉन्ग मतलब हम अगर बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लेंगे, तो उसको बोलते हैं ना मनी होल्डर। धन संचय मत करो। अगर आपने कोई बहुत मनी को डिजायर कर रहा है और संचित कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, तो ही इज लूटिंग द वर्ल्ड। एक ये भी कॉन्सेप्ट आया था ना बीच में, कि आपको धन संचय नहीं करना चाहिए, और धन को जमाखोरी ना करने नहीं, जमाखोरी ना करें। जमाखोरी, पैसे की जमाखोरी। हाँ, वो ना करें। तो इसको मोरली और एथिकली रॉन्ग बताया गया है कि हमको धन की इच्छा, धन को सोचना, धन के बारे में दिन भर सोचना, दिन भर जमाखोरी के बारे में सोचना, ये क्या मोरली इनकरेक्ट है। तो अगर हम इस बुक में जाएंगे, तो ये बुक क्या कह रहा है कि आप अगर देखेंगे ना, तो जो धनी लोग होते हैं ना, वही लोग अच्छी हेल्थ के बारे में भी सोचेंगे। सपोज आज जिम के ट्रेनर के कॉस्ट है 8-10 हजार, 7 हजार, 10 हजार। जिम के ट्रेनर और योगा, अच्छे योगा के ट्रेनर्स इतना बेसिक रेट तो लेते हैं महीने के, 8-9-10 हजार, 11 हजार। उनको ये ट्रेनिंग कैसे मिली?
बहुत पढ़ाई करके, बहुत मेहनत करके अपनी बॉडी पे भी उन लोगों ने काम किया, और वो लोग ट्रेंड हुए कि आपको वो ये सर्विस दे सके कि आप अपनी हेल्थ पे काम कर सको। करेक्ट। तो आप अपनी हेल्थ पे काम कर सको, ये ट्रेनिंग देने के लिए योगा ट्रेनर ने बहुत मेहनत किया। लेकिन अब मेहनत का चार्ज भी वो लेगा ना, 10-11 हजार। तो आप अगर धनी नहीं है, मोरली आपने ये सोच लिया कि नहीं बहुत ज्यादा धन तो मुझे ना डिजायर करना है, और ये मोरली इनकरेक्ट है कि मैं पैसे वाली बन जाऊं या पैसे वाला बन जाऊं, तो आपके पास बहुत पैसा होगा नहीं, तो आप अच्छे हेल्थ की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दोगे, खर्चा भी नहीं करोगे। वो जिंदल, लोटस, ये सब जो हैबिलेशन, वो रिहैबिलेशन इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपके स्वास्थ्य को नेचुरल तरीके से अच्छा करते हैं, आप वहां भी नहीं जाओगे क्योंकि आप पैसे बचाओगे। हेल्थ पे कौन खर्चा करता है? जो धनी लोग होंगे वो ही शायद एक्सेस कॉन्शियसनेस या इस तरह की प्राणिक हीलिंग, एक्सेस बार्स थेरेपी उन तरफ खींचेंगे, क्योंकि उनके पास पर्याप्त पैसा है लिविंग के लिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए उनको पैसे हैं। तो अब वो क्या चाहेंगे कि लाइफ में शांति कैसे आए, घर में शांति कैसे बनी रहे, हमारा हेल्थ अच्छा कैसे बने, हम सुखी कैसे हो जाएं, हम इस दुनिया के लिए क्या करें। ये सारे थॉट्स धनी लोगों को मोस्टली आएंगे ना, जो नॉर्मल रोजमर्रा में ही अगर अटके हुए हैं कि हमको इस महीने का राशन कैसे आएगा, इस महीने कपड़े कैसे आएंगे, इस महीने फीस कैसे भरी जाएगी, उनके दिमाग में ये सब चीजें आएंगी भी नहीं। एग्री कर रहे हैं आप सब इस बात पे? ये सब हायर लेवल की चीजें धनी लोग ही सोच सकते हैं कि हम अपने जीवन में लाएं। तो मोरली अगर रॉन्ग है धन की इच्छा रखना या धनी रखना, जैसे एक्सेस कॉन्शियसनेस में एक क्वेश्चन है कि कैन यू चेंज द वर्ल्ड मोर विथ मनी और विदाउट मनी? कौन आंसर करेगा? आंसर कर दीजिए माइक ऑन करके, सिंपल, एक बटन प्रेस करके आंसर कर। विथ मनी। मोर विथ मनी ना, वो उसमें क्या मोर विथ। सोचना है? तो if you can change the world more with money, then how can you say collecting money is unethical, immoral, धन की इच्छा नहीं करना चाहिए, धन का संचय नहीं करना चाहिए? आप हायर चीजों में तभी पहुंचोगे जब धन होगा। अगर हम हिंदू पुराण, हिंदू माइथोलॉजी में भी जाए ना, तो वो बोलते हैं राम जी भी राजा थे, कृष्ण जी भी राजा थे, तभी उन्होंने संसार के बारे में सोचा। राम जी और कृष्ण जी सन्यासी नहीं पैदा हुए थे। अगर उनको ये मैसेज देना होता ना दुनिया को कि सन्यासी बन करके ही हम दुनिया को चला सकते हैं या दुनिया में मोरल लेके आ सकते हैं, मोरल वैल्यूज, तो वो लोग सन्यासी के घर जन्म लेते। उन्होंने कहाँ जन्म लिया? राज परिवार में, जहां पे ऑलरेडी इतना धन था कि रोजमर्रा की चीजों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। गौतम बुद्ध ने कहाँ जन्म लिया था? राज परिवार में। तभी वो संसार का सत्य खोजने निकले, क्योंकि उन्होंने भोगा। बोलिए आंटी, शुभ आंटी बोलिए। आप माइक को ऑन करके बोलिए, अनम्यूट। आप म्यूटेड है। ये दो चीज सीख लीजिए आंटी, आप म्यूट अनम्यूट कैसे करना है। वो माइक का बटन आप ऐसे दबाएंगे, वो अनम्यूट हो जाएगा। चलिए हम वेट करते हैं आंटी जब तक माइक, नहीं हम्म। अनम्यूट नहीं हुआ है आंटी। अब मैं यहां से भी उसको अनम्यूट नहीं कर सकती हूँ, आई डोंट हैव कीज। हम्म। लेट मी ट्राई। सबसे पहली चीज तुम यही करो कि सीखो अनम्यूट म्यूट कर करना। दी, हाँ हाँ हो कर दी। गया अनम्यूट। अरे वाह! कर दिया हमने। हाँ। हम ये बोल रहे हैं, आप बोले ना कि कैसे कर सकते हैं विद मतलब विथ मनी। तो मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे तू कर रही है अभी सबको ये बता बता के, वैसे हम भी सबको बता बता के सबको ये कर देंगे। करेक्ट, वो तो मैंने बोला कि हाँ भाई, हमने मैंने पैसे कमाने के उद्देश्य से काम नहीं शुरू किया,
वो वही था कि कुछ करना था, कुछ अच्छा करना था। वही मेरी मेंटर ने मुझे बताया था कि अगर आप ये हाँ। नॉलेज कहीं शेयर ही नहीं करोगे तो हम्म। आपके साथ, आपकी फैमिली के साथ ये नॉलेज खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप एक्सेस बास टीचर बनोगे तो और हाँ। 10 लोगों को आप सिखाओगे तो उनकी लाइफ में चेंज आएगा। हाँ। तो एकदम करेक्ट। और अगर एग्जैक्टली आप तो धन ऐसे ही वो संपन्न, बढ़ते जाएगा हाँ, सबको। तो यही पॉजिटिविटी का साइकिल है। ये मनी हमसे कह रहा है कि आपको हम्म। मोरली आप इनकरेक्ट नहीं हो अगर आप धन की इच्छा करते हो। मोरली आप इनकरेक्ट नहीं हो अगर आप मनी डिमांड करते हो। और अगर मनी आपके पास होता है तो आप इंक्रीजिंग एनर्जी में रहते हो। इंक्रीजिंग एनर्जी में हम कैसे रह हम्म। सकते हैं? हम अगर खुश हैं तो हमको हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि हम और खुश कैसे हो। मतलब असंतोषी रहें। नहीं, असंतोषी नहीं आंटी, जैसे एग्जाम, असंतोष। असंतोषी तो फिर नेगेटिव हो गया फीलिंग। नेगेटिव असंतोषी रहेंगे तो हम खुश कैसे रहेंगे? नहीं मतलब जितना भी रहे तो और खुश चाहिए हमको, और खुश होना है तो कैसे? नहीं नहीं, खुशी बढ़ानी है। पर हम ये भी अच्छा हाँ इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। असंतोषी नहीं आंटी, सपोजिंगली आज आप, हाँ सरोज भाभी आपने हाथ हाँ उठाया, जैसा बताइए। हाँ हाँ जैसा शोभा भाभी ने बोला ना अभी, हाँ। कि मैंने भी लोगों को ऐसा देखा है कि वो सिर्फ डिजायर में ही बहुत ज्यादा उनका ऐसे रहता है। तो उनको मान लीजिए कि उसने उन्होंने कुछ खरीदा, उसके बाद भी वो संतुष्ट नहीं होते। उन्होंने डायमंड के मान लीजिए बैंगल्स खरीद लिए, उसके बाद उनको और बड़े हम्म। बड़े डायमंड्स के चाहिए, फिर भी ले लिए तो उनके बाद और चाहिए। तो वो उसी में ही बहुत फंसे रहते हैं और बिल्कुल है ना, बिल्कुल गरीबी में जीते हैं वो लोग, क्योंकि हाँ। उनको इतना मतलब संतुष्टि ही नहीं है उनको इतना होने के बाद। तो मुझे ये लगता है कि आपको कितना चाहिए, क्या चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए। मतलब ये ये वो तो हमने पहले ही दिन बताया था कि उधार लो और घी पियो, ये तो नहीं हमको करना है। लेकिन अगर आपके पास पैसा है, सपोज कोई गृहिणी है, वो साल का 5-10 लाख बचा लेती है, तो अगर वो हर साल एक नया डायमंड का सेट ले रही है तो उसमें क्या गलत है, वो बताओ आप। उसमें ये है कि वो उसी के लिए घर पे बस उसी की कोशिश में लगी रहती है, अपने हस्बैंड के पीछे भी उसी के लिए वो करती रहती है कि उसको और पैसे चाहिए और पैसे चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि कहीं जाके आपकी इच्छाएं सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड में ही नहीं घूमनी चाहिए। नहीं नहीं, आप एक बार माइक पे आओ, मैं आपको, सॉरी कैमरे में आओ, मैं आपको ये चीज क्लियर करूं। हाँ हाँ हाँ, मैंने तो कैमरा ऑन तो ऑन भाभी किया है। बेसिकली आप जो बात कह रही हैं वो हस्बैंड के पीछे लगी हैं, ठीक है। अब हम्म। मेरे को ये बताइए, आप हस्बैंड के पीछे लगने से क्या हस्बैंड की ग्रोथ बढ़ रही है, वो और मेहनत कर रहे हैं, या वो कम हो जा रहे हैं कि मैं वो लोन ले लेके बीवी को दे रहा हूँ? वो मेहनत कर रहे हैं, पर वो सिर्फ उसी के लिए लगे हुए हैं ना, कि लेकिन वो लगी हुई है कि उसको बस और चाहिए और चाहिए। नहीं तो ऑल द जजमेंट्स, प्रोजेक्शन, सेपरेशन, रिजेक्शन, कंक्लूजन्स यू हैव अबाउट अदर पीपल्स डिजायर, कैन यू नाउ डिस्ट्रॉय एंड अनक्रिएट इट ऑल? पहले आप यस बोलिए भाभी। यस। राइट, रॉन्ग, गुड, बैड, पॉट पॉक, ऑल 100 शॉर्ट्स, बॉयज, प्रोवाइड्स, क्रिएशन, स्पेसेस एंड बियॉन्ड्स। देखिए, इसमें दो बात है, हम थोड़ा सा यहाँ जजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि वो अगर अपने हस्बैंड से डिमांड कर रही है तो कहीं ना कहीं वो उसी में लगी हुई है, मटेरियल वर्ल्ड में है। अभी हमने इससे पहले इस कॉन्सेप्ट में बात किया था कि अगर हम मटेरियल यानी कि सपोज सॉलिटेयर्स नहीं खरीदेंगे, मर्सिडीज नहीं खरीदेंगे, तो अच्छी क्वालिटी का काम करने वालों को स्कोप नहीं मिलेगा। करेक्ट। अब जो भी बंदी वो है, शी इज यूजिंग द मैनिपुलेशन एनर्जी। एक्सेस में एक बहुत बड़ा वर्ड होता है मैनिपुलेशन, कि आप सामने वालों को ब्रेन गेम के साथ उन पे कब्जा करो। तो वो मैनिपुलेट करती हैं अपने हस्बैंड को फॉर मनी। हम्म। और एक्सेस कॉन्शियसनेस और इस बुक के हिसाब से वो गलत नहीं है, क्योंकि शी इज एडिंग मोर टू हर लाइफ। अगर आप शास्त्रों के हिसाब से, पुरानी मान्यताओं के हिसाब से जाएंगे तो नहीं नहीं, वो एकदम मटेरियलिस्टिक है, वो सिर्फ धन के पीछे लगी हुई है, ये आपकी बात वहां सही मानी जाएगी। लेकिन मैंने इस कॉल की स्टार्टिंग में बोल दिया कि ये बुक को मैंने इसीलिए उठाया है क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट्स आज तक आपने सुने नहीं होंगे।
तो अगर वो लेडी बार बार डायमंड्स के लिए अपने हस्बैंड को बोलती है, मतलब सिर्फ बात डायमंड की नहीं है, सारी चीजों की बात होती है। तो तो कभी उधार लेके जब तक अगर वो लोग इस काम को नहीं कर रहे हैं ना, तब तक गलत नहीं है। अगर उन्होंने 100 रुपए कमाए और पूरे 99 के 99 वो इच्छाओं को पूरी करने में खर्च कर रहे हैं, तो वो गलत नहीं है, क्योंकि हम इस बुक में पढ़ रहे हैं हम जितना चाहे उतना क्रिएट कर सकते हैं। मनी हमसे ये कह रहा है Yeah, ना। I want to say something. यस। हाँ, मुझे क्या लग रहा है, सपोज मेरे पास एक सेट है और मुझे दो और खरीदना है। इफ आई एम इन अ ग्रेटिट्यूड कि मेरे पास एक हैवी सेट तो है और मैं उस एनर्जी में रहूं कि दो और लेना है, और मैं अपने पति से दो ले लूं, नॉट इन अ ग्रीड एनर्जी। मतलब आप यही बताना चाह रहे हो ना, हमारी एनर्जी होनी चाहिए और आना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन वो मन में ग्रिडनेस नहीं होनी चाहिए, और ये तो चाहिए, नहीं आया तो क्या हो जाएगा, ऐसे वाला। नहीं, नहीं मुझे आया तो क्या हो जाएगा, नहीं, लेकिन अगर वो भी जान रही है ना कहीं कि उसके हस्बैंड के पास में 10 लाख है, नहीं भी होगा तो 8 लाख कमा रहा है, 2 लाख तो वो जोड़ ही लेगा अगर मैं पीछे लगूंगी। हर एक गृहिणी को मालूम होता है कि उसका हस्बैंड कितना पैसा ला सकता है। पर और श्वेता, हाँ, कुछ लोगों के अंदर बिल्कुल सेटिस्फेक्शन होता ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि बात सिर्फ पैसे की नहीं होती और बात सिर्फ मटेरियल की नहीं होती है। कहीं ना कहीं मैंने ऐसा, जब मैं कुछ ऐसा पढ़ रही हूँ जिसमें मैं ये पढ़ रही हूँ कि आप अगर एक्सेस के लिए पूरे टाइम कोशिश कर रहे हो कि मुझे और मिले, मुझे बहुत ज्यादा मिले, तो कहीं ना कहीं मैं दूसरे का हिस्सा भी ले रही हूँ। यही परिवार तो हम और बात लोग कर रहे के। हैं। यही तो हम बात कर रहे हैं कि ये इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू है। आप दूसरे का हिस्सा नहीं ले सकते क्योंकि मनी सीमित ही नहीं है। कल हमने इस चीज को पढ़ा, कल आप हम्म। क्लास में नहीं आए थे, कि हम्म। मनी इज अनलिमिटेड। हर एक इंसान बिलियनर बन सकता है। इतना समृद्धि, इतना धन है इस दुनिया में। ये हम्म। मनी ही कह रहा है। श्वेता, जैसे परिवार में अगर और लोग होते हैं, मान लीजिए परिवार में तीन बहुएं हैं, ठीक है, या फिर जितने भी तीन चार लोग हैं, तीन चार फीमेल्स हैं, तो वो सभी को एक एक बराबर ठीक है नहीं मिलता। पर अगर इस तरह की बात होती है कि उनको सभी इस तरह की कोशिश में लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक जो कंपटीशन होता है ना फीमेल्स के बीच में, और लेने का, तो ये कहीं ना कहीं तो रिश्तों में भी एक टेंशन क्रिएट कर देता है ना। नहीं, और लेने का टेंशन, अगर एक बिजनेस है, एक बिजनेस में 4 लेडीज हैं और वो चाह रही है कि मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, फॉर एग्जाम्पल ए चाह रही है मुझे मिल जाए, बी चाह रही है मुझे मिल जाए, तो आपको एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताऊं मैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। डार्विन ने जो बोला था, जो फिट होगा वो जीतेगा। और अगर आप इसको भी गलत ठहरा रहे हो ना कि जो सामने वाली फिट है उसने मेरा ये ले लिया और वो गलत है, तो इस बुक के हिसाब से वो गलत नहीं है। ये बुक कह रहा है आप भी फिट बन जाओ। हाँ। हाँ, आप मनी तो बोल सामने रहा है वाले गलत। कि को मनी गलत बोल इसीलिए रहा है। ठहरा रहे हो क्योंकि आपको नहीं मिल रहा है। मनी यही बोल रहा है कि जो फिट रहेगा मैं उसके पास जाऊंगा। मैं हाँ। चला जाऊंगा, हम तो यही बात कर रहे हैं कि आप फिट कैसे बनो। आपके पास भी आ जाएगा, उससे ज्यादा आ जाएगा। हाँ। श्वेता दीदी, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ। मैं कौन? जैसे सरोजती बोली कि सामने वाला ऐसा चाहता है, तो मैं इसी से रिलेटेड पूछना चाह रही हूँ कि अगर सामने वाला जो चाह रहा है उसको वो मिल रहा है, उससे भी ज्यादा कि वो उम्मीद कर रहा है, लेकिन वो अपने आजू बाजू में जितनी भी जिन सबसे रिलेटेड हो उन सबसे कुछ भी देखने से उस पर भी मन चला लेता है, तो वो क्या चीज है फिर? मन चलाना अपोपन टाइप ठीक हो? है, मन चला लेता है। मन अगर चल रहा है, सपोज आज आपने एक नई साड़ी लेके आया, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, और कल आपकी कोई फ्रेंड थी, उसने ऑलरेडी 4 साड़ी खरीद ली, ठीक है। अब आज आपकी साड़ी को देख करके उसका मन चल गया कि वाह यार ये साड़ी भी मुझे चाहिए, तो अब आप बोल रहे हो वो गलत है, कल तो वो 4 साड़ी लेके आई, आज 5वीं साड़ी भी उसको चाहिए। मेरी सोच में वो गलत है। हाँ, आपकी सोच में वो गलत है ना, लेकिन ये बुक की सोच में वो गलत नहीं है, हम इस बुक को पढ़ रहे हैं। मतलब इस बुक के हिसाब से तो अपन जितना डिजायर रखते हैं उससे ज्यादा डिजायर करो अपन। हाँ, क्योंकि ये बुक वो कह रहा सारा है, फुलफिल। ये बुक कह सारा रहा है कि आप में से हर एक इंसान बिलियनर बन सकता है, इतना हूं मैं। लेकिन हम मैं सामने वाले को जज करने में, यही तो हम बात कर रहे हैं ना, हम्म। कि मोरालिटी क्या है, ज्यादा धन जो मांग रहा है, जो ज्यादा लेने की कोशिश कर रहा है, हम उसको जज करने लगते हैं।
ये तो दूसरे का हक मार रहा है, ये कल 4 साड़ी लेके आया, आज 5वीं साड़ी लेने पे जी चला नहीं, रहा है, ये गलत कर रहा है। ये हक नहीं हुआ मेरे हिसाब से। तो ये हुआ कि वो दिन पर दिन लालच बढ़ती लालच। जा रहा है उसका। तो ये उसका पार्ट है ना, लेट्स हिम, हाँ, तो वो वो उसका पार्ट लालच है से जो। आपका क्या नुकसान हुआ? उसने लालच किया, वो अपने अगर हाँ पति से मांग रही है, तो इसमें हाँ, आपका तो कोई नुकसान नहीं हुआ, उसका आप अपना लालच है। देखो ना, आपको चाहिए तो आप भी लालच कर लो। वो अपना नहीं देख रही है, वो दूसरे का देख। अब बाबा दूसरा क्या कर रहा है, तुमको क्या मतलब है? हाँ, हमको हमारा यही प्रॉब्लम है, हम हमारी चीजों से दुखी नहीं है, हम सामने वाले को हाँ देख के दुखी हैं बस, कि कि वो वो क्यों सुखी कल है। 4 साड़ी लेके आई तो 5वीं साड़ी क्यों डिजायर कर रही है, वो कितनी क्यों? गलत है। भाई हम अगर ये मुझे प्रॉब्लम है, मुझे 5 साड़ी चाहिए, तो मैं भी कर लूं ना, यूनिवर्स तो कह रहा है मैं आपको 5 साड़ी दे दूंगा। हाँ, नहीं, मेरे जैसे सेम क्यों लेकर आई, इससे प्रॉब्लम है। हाँ, तो ये भी अगेन आपका इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू हो गया कि मेरी जैसी साड़ी उसके पास नहीं होनी चाहिए, मेरे पास सबसे बेस्ट होना चाहिए। तो अब इसमें एकदम सही। नहीं तो ये तो जेलेसी हो गई ना। हाँ तो अपना तो कुछ सोचना ही नहीं है वो। हम उस दूसरों के सुख से दुखी हो रखे हैं। हाँ, वो तो एग्जैक्ट। जेलेसी हो गई, वो तो जेलेसी हाँ, हो गई, और वो फिर ताकि से एक जेलेसी। नेगेटिव नेगेटिव इमोशन हो हमको गई वो। अब हाँ, अगर इसको नेगेटिव। सीरियसली इस बात को बात करें ना, तो ये बुक हमसे यही कह रहा है, हम में से हर एक इंसान बिलियनर बन सकता है, अगर आप ये एग्जैक्टली। मोरालिटी, इमोरालिटी, जजमेंट कि ज्यादा मांगना गलत है, किसी और का हक ले लूंगा मैं, या किसी और का हक मार दूंगी, या ABCD 3 लोग हैं घर में, तो B ज्यादा चाह रही है तो वो गलत कर रही है, C बोलेगी मैं ज्यादा नहीं चाह रही हूँ, मैं सही कर रही हूँ, ये है रॉन्ग। हमको यूनिवर्स जितना चाहिए उतना दे से देगा। तो आप केवल अपने आप पे फोकस करिए कि आपको कितना चाहिए, क्या आपको 5 साड़ी चाहिए, वो 5 साड़ी आपको यूनिवर्स देगा, हाँ अगर आपकी रिसीविंग ओपन है। हाँ। आपको ज्वेलरी चाहिए, ठीक है, आपकी ये ज्वेलरी सामने वाली कंपेयर करके खरीद के ले आई, आप उससे भी बेटर आपको यूनिवर्स देने को तैयार है। बस गिनती किसे। लेकिन हम क्यों दुखी है कि वो कितनी लालची है, मेरी साड़ी देखी, आज अपनी सेम खरीद के ले आई, मैं उससे ज्यादा लालची बन जाती हूँ। क्योंकि मुझे तो वो यूनिवर्स दे रहा है ना। वो एक ऐड आता था ना, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद क्यों। सफेद कैसे? हाँ हाँ तो रिन तो कह रहे हैं ना, मैं आपकी साड़ी को भी सफेद बना दूंगा, लेकिन हम रिन हाँ। नहीं लेंगे, हम सामने नहीं वाले की लेंगे। साड़ी को खराब करेंगे। एक बात बोलूं क्या? हाँ जी। वो जैसे कि लाइट गोल होती है ना, तो सब जैसे हमारी लाइट, मेरे कमरे की लाइट गोल हुई, मैं कमरे में बैठी हूँ। अब लाइट गोल तो मैं सबसे पहले ना, या तो दूसरे कमरे में जाके देखूंगी, वहां की अगर चालू हुई तो मेरे को इतना ज्यादा पारा जम जाता है। और या फिर पड़ोसी में, अगर पूरे घर की गई है सपोज, तो पड़ोसी में देखूंगी, अगर वहां हो गई तब तो फिर कोई बचेगा नहीं। अगर अगर वहां भी गई है लाइट, दम दम कूल। हाँ, तो वो है ना, एक इंसान बोलता है कि भगवान मुझे जो दोगे ना, डबल पड़ोसी को दे देना, भगवान से हाँ प्रार्थना करता है, तो पड़ोसी खुश हो जाता है, कितना बेवकूफ है ये, डबल दे देना। अगले दिन उठ हाँ। के बोलता है भगवान मेरी एक आंख फूट जाए, तो क्या हम्म। पड़ोसी की दोनों फूट गई? नहीं। फिर बोलता है भगवान मेरा एक पैर टूट जाए, पड़ोसी के दोनों टूट गए, फिर बोलता है तेरे मेरे घर बाबा। के बाहर एक छोटा सा गड्ढा हो जाए, पड़ोसी का डबल हो गया, वो गड्ढे में गिर के मर गया। नहीं नहीं, ये लाइट के बारे में सिर्फ हाँ मतलब जस्ट दैट्स एग्जांपल ऑफ कि हम दूसरों के सुख से हाँ, दुखी होते हैं। तो बेसिकली आप अगर इस चीज में बिलीव करने लगेंगे ना कि मुझे जितना चाहिए मुझे मिलेगा, हम्म। क्योंकि पैसा कह रहा है वो इतना है कि हम में से हर एक बिलियनर बन सकता है, तो ये हाँ। सब जो जजमेंट्स है ना दूसरों के लिए, ये आपके खत्म होने लगेंगे। हम्म। मोस्टली लोग सक्सेसफुल लोगों से इसीलिए चिढ़ते भी हैं कि हाँ, वो दे के बहुत नॉट बिकम। सक्सेसफुल है, यस यस। मोस्टली। तो होल वर्ल्ड इज उनका अंबानी क्या ने है? इतना पैसा खर्चा क्यों किया अपने बेटे की हाँ, शादी में। एग्जैक्टली। हाँ, तो अब हम उसने ये क्यों? कैसे इतना करेंगे? पैसा हाँ क्यों खर्च किया, वो गरीबों में बांट देता, हाँ वेस्ट हाँ, ऑफ हाँ। मनी, वो तो वेस्ट ये ऑफ है मनी क्यों सब किया उसने। जजमेंट, यही है जजमेंट, इसी को हम कह रहे हैं देवन से कि हम लव एनर्जी दे के ही नहीं आते। मैं तो दूसरों की शादियों में जाती हूँ, जब बहुत ग्रैंड वेडिंग रहती है ना, क्या लव एनर्जी रहती है मेरी, वाओ यार प्लेन में ले गया, वाओ डेस्टिनेशन वेडिंग करके लाया, वाओ आई एम लविंग इट।
और अब बहुत सुनीता दुआएं दे करके आती हूँ। अब उससे सुनीता क्या भाभी होता है, वो एनर्जी हमारे लाइफ में भी आती है। अब ऐसा करेंगे सुनीता भाभी, नीता अंबानी की साड़ी और ज्वेलरी देख के हमारे पास भी आ जाएगा। हाँ एग्जैक्टली ऐसा तो कोई, एग्जैक्टली। तो ऐसे नेता मानी कोई वो नहीं है होर की उसके पास जो हमारे पास नहीं, बिल्कुल। उसमें क्या, हमारे पास अभी भी है, उसमें क्या बोलने की बात। वो नीता अंबानी कोई बड़ी भारी हो गई क्या? वो भी तो मार्केट से ही ला रही है, वही बनवा रही है जो भी है। हाँ तो हाँ हम उस हाँ, तो दुकान तक पहुंच सकते हैं, अगर आपको वो लव एनर्जी में आप रहोगे तो अब हम वही तो पहुंचे डिजाइनर हुए हैं, आपके लिए बना सकता है। हम तो पहुंचे मनीष, हुए हैं भैया, बस सबसे हाँ पहले बात बता। एग्जैक्टली। जैसे मैं मनीष मल्होत्रा का बहुत बड़ा समझती थी कि मनीष मल्होत्रा, मैं पहुंच गई उसके शॉप में, आप बिलीव मनीष नहीं करोगे, मल्होत्रा 1 बेकार। लाख में वो ड्रेस दे रहा था। हाँ, मुद्रे बेकार है बोल रही है। 1 लाख तो ऐसे ही है। नहीं तो 1 लाख मेरे बजट में था ना उस टाइम, तो उसमें मिल रही थी नहीं वो वो ड्रेस। ठीक है, 1 लाख में हाँ मतलब वो तो स्टार्ट करता है, हाँ। वो जो कि हमको देखने में इतना बुरा लग रहा है कि बस नहीं पूछो मत। नहीं, मुझे बहुत अच्छा पीस मिला था, वही क्योंकि लव एनर्जी थी ना। हाँ, नहीं, इन जनरल बता रही हूँ, जितने हाँ ब्रांड्स होते हैं ना, कोई कोई उसका अच्छा लग जाता है, नहीं तो ऐसे ऐसे का इतना इतना दाम बताते हैं जैसे मालूम नहीं क्या है। अगेन ये भी जजमेंट हो गया, वो अपनी नाम और ब्रांड का पैसा ले रहे हैं, अगर नहीं, इट्स वही ओके, चीज। नो दैट इज ओके। हम हाँ वी आर नॉट जजमेंट, मतलब एक बात बता रहे हैं कि नीता अंबानी तक पहुंच सकते हैं, तो वो वाली कोई बड़ी बात नहीं है। नीता अंबानी कोई हमारे जैसे ही औरत है, हमारे जैसे ही लोग हैं ना, तो ये आप भी उसमें नीता वो नहीं अंबानी है। बन सकते हो, अगले जब तक हम ये बुक हैं, खत्म होगी नेक्स्ट नीता नहीं अंबानी आप ही बनोगे। मैं तो बोल रही हूँ, मैं हूँ, मैं तो हूँ, बन नहीं नहीं, सकने की आपके बात लिए ही नहीं नहीं बोल है। रही हूँ आंटी, मैं सरोज अरे वो भाभी को बोल बोल रही रही मैं हूँ। ऑलरेडी हूँ, नहीं, मैं सबके वो लिए बोल बोल रही मैं रही भाभी हूँ, ऑलरेडी मुझे हूँ। शोभा मैं भाभी सबके मुझे लिए बोल रही हूँ, सबके मुझे लिए, नॉट इन मतलब फर्स्ट, आई एम नॉट बीइंग पर्सनलाइज। मैं बोल रही हूँ कोई भी किसी के जैसे बेटर है, बल्कि एवरीवन इज यूनिक इन ओन सेल्फ, वन सेल्फ। और जिसको जिसके जैसे कोई सेलिब्रिटी आ गई, सपोज जया किशोरी जी आ गई, ओके, सब उसके पीछे पड़ जाएंगे, हम उसके संग फोटो खिंचाएंगे, कोई भी आ जाए, ओ बाप रे, फोटो खिंचा के तो क्या, वो मेरे संग फोटो खिंचा आए तो मैं मानू ना। मतलब हम ऐसे हैं कि हमारे संग भी फोटो खिंचाते हैं लोग बाग, ऐसे हम उसके संग फोटो खिंचाने नहीं जाएंगे, ऐसे कोई महान व्यक्ति नहीं है जो हम्म बस उसके संग फोटो खिंचना चल ठीक देंगे। है ठीक है, अब हम वापस से इस बुक में आ जाते हैं, इस कॉन्सेप्ट में। हम बहुत नेक्स्ट लेवल पे चले गए थे सब। बट हाँ। थैंक्स, आप लोगों के डिस्कशन से क्या होता है, ये जो पॉइंट ऑफ व्यूज है हमारे डिलीट होते हैं, और हम हम्म, एक नए कॉन्सेप्ट में मनी को ट्रेन करने लगते हैं। तो कोई हम्म, अगर बात किसी को भी बुरी लग गई हो या कुछ ऐसा हो, तो उसके लिए पहली बात तो वेरी वेरी सॉरी। सब बात नहीं को नहीं, यहीं पे कट कैंसिल डिलीट करते हैं, एंड हम कैसे मनी को आगे मैनिफेस्ट करें, इस पे हम हम्म, कल और बात करेंगे। अभी मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रही हूँ, अगर किसी को और कुछ चिट चैट करनी है तो बिल्कुल कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म ओपन है। नहीं नहीं, मैं ये खाली बोल दे रही कि